एक कमरा, खामोश, और तुम अकेले हो। एक विशाल खाली हॉल के बीच में खड़े हो। छत इतनी ऊंची है कि अंधेरे में खो जाती है। तुम्हारे चारों ओर संगमरमर के खंभे पुरानी हड्डियों की तरह खड़े हैं। तुम्हें यह एहसास पता है ना? यह सिर्फ अकेलापन नहीं है, यह एक गहरा ठंडा डर है, एक कांटा जो तुम्हारी आत्मा में चुभता है। यह डर कि तुम काफी नहीं हो, कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कि एक दिन जब पर्दे गिरेंगे तो तुम फिर से इसी खामोश कमरे में अकेले होगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम उसे यह कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं। लेकिन तुम बताओगे, तुम हमेशा बताते हो, क्योंकि वो आती है एक सर्द रात में गर्मजोशी की तरह। उसकी मुस्कान एक पनाहगाह की तरह लगती है। वो तुम्हारे घावों को देखती है, उन दरारों को जिन्हें तुम दुनिया से छिपाते हो, और वो कहती है, मैं तुम्हें समझती हूं। और तुम जो इस गर्मजोशी के लिए सदियों से तरस रहे हो, तुम यकीन कर लेते हो, तुम पिघल जाते हो, तुम उसे सब कुछ बताते हो। तुम उसे उस खाली हॉल के बारे में बताते हो, उस ठंडे डर के बारे में। तुम उसे अपनी आत्मा की चाबी सौंप देते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने एक राजदार पाया है, एक रक्षक। सच तो यह है, तुमने अभी अभी अपने जल्लाद को उसका हथियार दिया है। यह अचानक नहीं होता, यह धीमा है, एक झर की तरह जो धीरे धीरे फैलता है। पहले वो तुम्हारी दुनिया बन जाती है, वो उस खाली हॉल को भर देती है, वो खामोशी को अपनी हंसी से तोड़ देती है। तुम सुरक्षित महसूस करते हो, तुम पूरे महसूस करते हो। यह पहला चरण है, आइडियलाइजेशन। वो तुम्हें एक ऐसे पीडेस्टल पर रखती है जहां से तुम केवल गिर सकते हो। फिर एक छोटी सी बात होती है, एक असहमति, एक छोटी सी बहस, कुछ ऐसा जो सामान्य रिश्तों में होता है। लेकिन उसके लिए यह एक सामान्य बात नहीं है, यह एक अवसर है। वो पीछे हट जाती है, उसकी गर्मजोशी एक बर्फीली खामोशी में बदल जाती है। वो तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, और अचानक तुम उस खाली हॉल में वापस आ जाते हो। खंभे फिर से हड्डियां बन जाते हैं, खामोशी कान फाड़ देने वाली होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। उसने तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ली, छोड़े जाने का डर, और उसे एक हथियार में बदल दिया। वो जानती है कि तुम्हें चुप कराने का, तुम्हें नियंत्रित करने का, तुम्हें अपनी शर्तों पर वापस लाने का सबसे तेज तरीका तुम्हें उसी डर को महसूस कराना है जिसे तुमने उसके सामने उजागर किया था। तुम माफी मांगते हो, भले ही तुमने कुछ गलत नहीं किया हो। तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम वादा करते हो कि तुम बेहतर बनोगे, और फिर वो मुस्कुराती है। गर्मजोशी लौट आती है, संगीत फिर से बजने लगता है। लेकिन कुछ बदल गया है। तुम अब बराबर के साथी नहीं हो, तुम एक कैदी हो जो अपने जेलर से प्यार करता है। यह चक्र बार बार दोहराता है। हर बार वो तुम्हें थोड़ा और तोड़ती है, हर बार तुम अपनी आत्मा का एक और टुकड़ा खो देते हो। वह कमजोरी क्या है? वह एक ही कमजोरी जिसे तुम्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह सिर्फ छोड़े जाने का डर नहीं है, यह उससे भी गहरा है। यह वह अंतर्निहित विश्वास है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। यह वह आवाज है जो तुम्हारे दिमाग के पीछे फुसफुसाती है, अगर वे असली तुम्हें देख लेंगे तो वे भाग जाएंगे। जब तुम किसी को यह बताते हो तो तुम उन्हें सिर्फ एक डर नहीं दे रहे हो, तुम उन्हें अपने आत्म मूल्य का नियंत्रण सौंप रहे हो। वो तुम्हारी वैलिडेटर बन जाती है, उसकी मंजूरी तुम्हारी ऑक्सीजन बन जाती है, और वो जानती है कि वो जब चाहे सप्लाई काट सकती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम में ये कमजोरी है, ये हम सब में है, ये इंसान होने का हिस्सा है। गलती यह विश्वास करना है कि कोई और इस शून्य को भर सकता है। गलती यह है कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी अखंडता, किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हो जो उसे महत्व नहीं देता। तो तुम क्या करते हो? तुम इस चक्र को कैसे तोड़ते हो? पहला कदम, पहचानो। इस पैटर्न को देखो कि यह क्या है। प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण, स्नेह नहीं बल्कि शक्ति का खेल। हर बार जब वो तुम्हें चुप कराती है,
हर बार जब वो तुम्हें दंडित करने के लिए स्नेह वापस लेती है, तो इसे एक उपहार के रूप में देखो। यह सच्चाई का एक क्षण है। दूसरा कदम, अपनी कमजोरी को वापस लो। इसे किसी और से छिपाने के बजाय इसका सामना करो। उस खाली हॉल में जाओ, उस खामोशी में बैठो, उस डर को महसूस करो, उसे भागो मत। यह तुम्हारा है, यह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। यह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें इंसान बनाता है। जब तुम अपने डर से भागना बंद कर देते हो, तो दूसरे लोग उसे तुम्हें डराने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा और अंतिम कदम, सीमाएं बनाओ या चले जाओ। यह समझो कि जो कोई भी तुम्हारी सबसे गहरी भेद्यता का उपयोग तुम्हें नियंत्रित करने के लिए करता है, वह तुमसे प्यार नहीं करता। वे तुम्हें अपनी असुरक्षाओं के लिए एक बंधक के रूप रंग में देख रहे हैं। तुम्हारी कमजोरी वह डर नहीं है जिसे तुम महसूस करते हो। तुम्हारी असली कमजोरी यह विश्वास है कि तुम्हें पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत है। सच तो यह है, तुम्हें किसी की चाबी की जरूरत नहीं है। दरवाजा कभी बंद नहीं था,